सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है इंग्लिश। स्टूडेंट नेम लिख लेंगे आप लोग, नेम ऑफ द क्लास टीचर भी लिख लेंगे। तो बच्चों टॉपिक क्या है? 3 क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर्स का नेम लिखना है यहाँ पर आप लिख देंगे ये 3 क्वेश्चंस। ओके, यही सेम आपको कहाँ लिख देना है? यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि ये चैप्टर का नेम है, ठीक है। अब रिटन बाय आपको ऐसे ही ये बनाने हैं जिस तरीके से वर्कशीट में दिया हुआ है। ये आपको रिटन बाय करके लिखना है। लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी है। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। कैरेक्टर आप लिख देंगे द किंग, द हर्मिट, द वांटेड मैन, ठीक है। राजा, साधु और घायल आदमी, क्योंकि घायल आदमी का नाम नहीं बताया हुआ इसमें, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों ये फर्स्ट, ये देखिए ऐसे करके आपको दिए हुए हैं। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। आप करेंगे कॉपी में, आप सिंपली कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करके लिखें, आप सिंपली बना देना, बॉक्स बना देना पूरा लिख के, जैसे नोटबुक में आप नोट करते हैं उसके बाद एक बॉक्स बना देना, ठीक है। ऐसे टेढ़े मेढ़े बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है बच्चों? स्टोरी की समरी कंप्लीट करनी है हिंट को देखकर, ठीक है। जो क्लाउड्स में दी हुई है, इनमें बबल्स में हिंट्स दिए हुए हैं, इन्हें देखकर आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इसमें नंबर डाल दिए हैं। आपको जो मैंने नंबर डाला है वो वाला यहाँ लिख लेना आप, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था तो मैंने नंबर डाल दिए। अब देखिए मैं पढ़ के ही बता देती हूँ एक बार। Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the, इसमें आएगा फर्स्ट में आएगा ये वाला राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। एक बार एक राजा को विश्वास था कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो जानता है कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। तो इसमें आप लिख देंगे राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब सेकंड में हु वर द, इसके बाद यहाँ 2 में कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ ये आएगा राइट पीपल, ठीक है। कौन सही व्यक्ति थे? टू बी विद, जिनके साथ उसे रहना चाहिए। एंड व्हाट वाज द, इसमें आएगा 3 में ये आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ठीक है। वो तो आपका पहले में आ गया, इसमें आ गया किसी, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज करने के लिए क्या है, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। और पहले में आ जाएगा ये वाला। तो आप देख लेना, जिस पे नंबर 1 डल रहा है वो नंबर 1 में डाल दीजिए, जिस पे नंबर 2 डल रहा है वो नंबर 2 में यहाँ पर डाल दीजिए, जिस पे नंबर 3 डल रहा है वो देखिए यही वाला। मैंने 3 इसलिए डाला क्योंकि बच्चों यहाँ आएगा ही नहीं पूरा, फिर वो आपको दिखाई नहीं देता ठीक से, इसलिए आप नीचे नंबर में से देखकर लिख लेना, ठीक है। ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की थी दैट ही वुड गिव ए, 4th में आ जाएगा ग्रेट रिवॉर्ड। देखिए ये 4th हो गया, इसमें आ जाएगा 4th में ये वाला ग्रेट रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे आप। 2 पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस, जो उसके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वो उसे एक बड़ा गिफ्ट इनाम देगा। अब दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरे में भी हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। फर्स्ट में आएगा डिफरेंट यहाँ पर, सेकंड में आएगा सेटिस्फाइड, थर्ड में आएगा डिगिंग बच्चों, ठीक है। मैं पढ़ के बता देती हूँ। और मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट, बहुत से लोग आए और उनके द्वारा जो आंसर दिए गए वो क्या थे? डिफरेंट। तो पहले में डिफरेंट आ जाएगा, अलग थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, और राजा क्या था? राजा संतुष्ट नहीं था उनके आंसर से। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, इसलिए वो अपने उत्तर पाने के लिए एक साधु के पास जाता है। द हर्मिट वाज, अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा डिगिंग। हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग, खोद रहा था। द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर, जब राजा वहां पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? जमीन को खोद रहा था, ठीक है बच्चों। ये तीनों आप इन तीनों में फिल कर लेना। अब देखिए इस पे आ जाते हैं। अब उसके बाद कौन सा है? ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा बच्चों डिगिंग, दूसरे में आएगा यहाँ पर
पहले में तो डिगिंग आएगा, दूसरे में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बैंडेज, और थर्ड में यहाँ पर क्या आएगा, सर्वेंट आएगा। अब मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू ड्रिंक। साधु राजा से मिलता है और अपने खोदने का काम कंटिन्यू रखता है, करता रहता है। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन। राजा फिर से उससे अपने क्वेश्चन दोहराता है। बट द हर्मिट डिडंट आंसर। लेकिन हर्मिट उत्तर नहीं देता, साधु उत्तर नहीं देता। द किंग हेल्प द हर्मिट इन। राजा ने साधु की मदद की, ठीक है, इन किस में, डिगिंग, खोदने में। फर्स्ट में डिगिंग आ गया। देन दे सा स्ट्रेंजर, जब उन्होंने एक अजनबी को देखा, हु वाज बैडली वाउंडेड रनिंग टुवर्ड्स देम, जो बुरी तरह घायल था और उनकी तरफ दौड़ रहा था। द किंग रश्ड हिम एंड, फिर उसमें क्या आ गया, उसमें आ गया बैंडेज्ड, ठीक है, उसकी पट्टी की उन्होंने। द किंग नर्स्ड हिम, उसकी देखभाल की राजा ने। एंड सेकंड में बैंडेज, पट्टी की उसके घाव पर। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। बाद में उस आदमी ने बताया कि वह राजा का शत्रु है। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसको मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट। क्योंकि राजा ने उसके जीवन को बचाया, अब वो इसलिए उसकी सेवा करना चाहता है, उसका सर्वेंट बनना चाहता है। तो थर्ड में क्या आ गया बच्चों, थर्ड में आ गया सर्वेंट। तो आप सर्वेंट कर लेंगे थर्ड में। ओके, बहुत ईजी है बच्चों, बस आपको ना जिसमें जो नंबर है वो उसी, जिस नंबर भी डाले हुए मैंने नीचे भी ऊपर भी उसी नंबर पर लिख देना। ओके, अब ये फोर्थ देख लीजिए, बस लास्ट। इसमें देखो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ, फर्स्ट में आ जाएगा हर्मिट, साधु आ जाएगा। सेकंड यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका डीड्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने थर्ड लिखा हुआ, थर्ड में थर्ड ही आ जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा, डूइंग गुड्स। अब मैं ये पढ़ के बता देती हूँ। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द, क्या आएगा, हर्मिट, ठीक है, बिफोर लिविंग। राजा ने जाने से पहले फिर से साधु के सामने अपने क्वेश्चन को दोहराया, अपने प्रश्नों को दोहराया। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज डीड्स। सेकंड में आ गया डीड। तो साधु ने कहा कि राजा को अपने आंसर मिल गए हैं अपने कार्यों के द्वारा, डीड्स के द्वारा, मतलब जो उसने कार्य किए हैं। ही सेड, उसने कहा, दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, वो है अब, जो समय अब चल रहा है, नाउ, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज करेंटली विद। और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए, वो वही व्यक्ति है जो उस समय आपके साथ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज, क्या है, डूइंग गुड। थर्ड में आएगा डूइंग गुड। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों करने के लिए, वो क्या है, अच्छा कार्य करना, ठीक है। टू दिस पर्सन, आप जिससे भी मिलते हैं उसके साथ आप अच्छा कीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये तीनों क्वेश्चन देते हैं आंसर, तीनों क्वेश्चन के साधु, और वो राजा को पता चल जाते हैं। अब राजा सेटिस्फाइड भी हो जाता है अपने क्वेश्चंस के आंसर सुनकर, ठीक है। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। यहाँ आपको ऊपर बबल्स में देखिए, इसके आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, इसके आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने उसमें नंबर डाले हुए हैं। इसके आंसर बच्चों यहाँ नीचे दिए हुए थे, और इस वाले के आंसर आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, ये दिए हुए, ठीक है। आप ऐसे करके ही कर लेना, आपको ऐसे ही करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।